टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आप लोग क्या करते हो? स्टूडेंट हो या फिर हाउस वाइफ्स हो? परफेक्ट, मुझे भी स्टूडेंट है। अच्छा, जैसा आप भी स्टूडेंट हो, क्या पढ़ते हो आप? I'm doing MS from Qaid Azam University. ऑलराइट, परफेक्ट। चलें, I'm gonna introduce myself. I am Ali Jaffer. I'm from Karachi. बेसिकली मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ। मैं मास्टर्स कर रही हूँ लिटरेचर में। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में मुझे आए हुए 2 साल हो गए और मेरी एक्सपर्टीज डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ में लाइज करती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास फ्री लेक्चर्स इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ही था। लैला बच्चे, अपना इस वीडियो बंद कर लो। तो हमारा यहाँ पे फ्री मॉड्यूल यहाँ पे कैरी करने का मकसद ये था कि आप लोगों को बेसिकली छोटी मोटी हाउ ना हो जाए रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि आप लोगों ने बहुत दफा सुना होगा, काफी लोगों ने सुना होगा, मैं भी सुना करती थी कि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा रखा हुआ है, एंड समहाउ ये बहुत सच भी है। और हम जैसे वुमेन्स के लिए खास तौर पे जो चाहती हैं हमें बाहर भी जाना ना पड़े, हम घर बैठ के एक अच्छी पैसिव इनकम ले आए, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इजी फॉर यू गाइड। आप लोग ये कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना बताऊं तो एसईओ में मेरी एक्सपर्टीज है। मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर चुकी हूँ, मैं ट्रेनिंग भी कर चुकी हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स की। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में मैंने अच्छा खासा जो है वो पैसिव इनकम जनरेट कर दिया। नाउ मूव करते हैं एसईओ होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्हें मालूम होगा कि एसईओ क्या होता है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें पता ही नहीं होगा एसईओ क्या होता है। बेसिकली हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने शॉपिंग वेबसाइट यहाँ पर शॉपिंग की वेबसाइट मैंने गूगल पे सर्च करी। अब हमारे पास देखो यहाँ पर 70 इतने ज्यादा रिजल्ट्स हैं गूगल के पास, बट हमें गूगल सबसे पहले दिखा रहा है होम शॉपिंग डॉट पी के, फिर हमें दिखा रहा है दराज डॉट पी के, उसके बाद आई शॉपिंग डॉट पी के। तो व्हाट आर दोज फीचर्स जिनकी वजह से सबसे ऊपर होम शॉपिंग आ रहा है, उसके बाद दराज आ रहा है, उसके बाद आई शॉपिंग आ रहा है। तो ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये इस वजह से आ रहा है बिकॉज ऑफ एसईओ। इन वेबसाइट्स की एसईओ इतनी स्ट्रांग हुई हुई है कि जब हमने शॉपिंग का कीवर्ड गूगल पे डाला तो सबसे ऊपर आई शॉपिंग आ रहा है, उसके बाद दराज आ रहा है, ठीक है। तो एसईओ का मैं आगे आपको बताऊं कि एसईओ में कितना पैसा रखा हुआ है। तो एसईओ की हमारे पास सिर्फ एसईओ की इंडस्ट्री में 80 बिलियन की इंडस्ट्री है हमारे पास। हमारे पास एसईओ के काफी मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास आता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ट्रेडिशनल सॉरी टेक्निकल एसईओ, और हर मॉड्यूल के अलग अलग आपको क्लाइंट मिल सकते हैं अगर आप किसी एक मॉड्यूल में भी अपनी एक्सपर्टीज कर लो तो। चाहे आप उसको ऑन पेज में कर लो, चाहे आप उसको ऑफ पेज में आप एक्सपर्ट हो जाओ, चाहे आप टेक्निकल एसईओ में एक्सपर्ट हो जाओ, आप किसी एक को भी पकड़ के अगर अपनी एक्सपर्टीज उसमें बिल्डअप कर लेते हो तो आपको आराम से मंथली या ईयरली, मैं मंथली की अगर बात करूँ तो आपको 20-30 थाउजेंड पर क्लाइंट आराम से मिल सकता है, ठीक है। सिर्फ एक क्लाइंट का एसईओ की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा देखो, एक हमारे पास होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, एक हमारे पास होती है डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, कोई भी क्वेश्चन करना हो ना तो आई वुड वेरी लाइक कि आप अस्का, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आई वुड वेरी लाइक कि आप लोग चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों के चैट बॉक्स के क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ, ठीक है। हमारे पास ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और सेकंड हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप लोगों ने बाहर देखा होगा, जब हम रोड पे जा रहे थे तो हमारे पास बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं। तो एक ब्रांड अपनी जब पब्लिक अपनी पब्लिकेशन करता है तो वो ट्रेडिशनल वे में करता है, और इसी तरीके से अगर हम उस ब्रांड के एड्स चला दें यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, तो वो हमारी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाती है। अच्छा, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, और डिजिटल मार्केटिंग इतनी और इसका रुझान क्यों बढ़ रहा है, इसका स्कोप इतने ज्यादा क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में होता है ये आउटबोर्ड मार्केटिंग होती है।
अब फॉर एग्जांपल देखो, जहाँ बैनर लगा हुआ है, जिस रोड से लोग जाएंगे, सिर्फ जो जो उस रोड से जो लोग जाएंगे, सिर्फ वही लोग इसके बैनर देख रहे होंगे, और सिर्फ उन्हीं की ब्रांड जो है वो सिर्फ उन्हीं लोगों तक अपनी मार्केटिंग कर रहा होगा। अगर इसके अलावा अगर डिजिटल मार्केटिंग करें, अपने एड्स यूट्यूब वगैरह पे दिखाए, तो हम मैक्सिमम लोगों को अपने एड्स दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमारे पास रीच ह्यूज होती है, टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा होते हैं, और मतलब जिन लोगों को नहीं भी चाहिए होते ना हमारे एड्स, वो भी लोग देख रहे होते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं हमारी चीजें खरीदने के लिए, हम अपने एड्स सिर्फ उनको दिखा रहे होते हैं, इससे हमारा पैसा भी बच रहा होता है। इसलिए हमने इसको कहा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग कॉस्टली होती है और डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट इफेक्टिव होती है। ठीक है, इससे इसी तरीके से इसका अपना माइक बंद कीजिए। इसके अलावा ट्रेडिशनल मार्केटिंग हार्ड टू मेजर होती है। ठीक है, कि हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमारे एड किन किन लोगों तक जा रहे हैं, जबकि डिजिटल मार्केटिंग हम आराम से इसका मेजर कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की हमारे पास मेजर टाइप्स होती हैं, जिनमें एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल पीपीसी एड्स होते हैं, कि हम गूगल में अपने एड्स चला रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग होती है और एसएमएस मार्केटिंग होती है। और इन सारी मार्केटिंग में हमारे पास सिर्फ एक मार्केटिंग होती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें हमें पैसा नहीं लगाना पड़ता, और वो होती है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसीलिए इसका रुझान इस सब बहुत सारे लोगों का रुझान इस तरफ होता है। इसीलिए बहुत सारा आपको क्लाइंट्स, एसईओ के क्लाइंट्स आपको मिलना बहुत आसान होते हैं। ठीक है, अभी अच्छा, आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक आई थिंक वेबसाइट्स तो नहीं होंगी ना, ऐसा ही है? जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। आपके पास यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है। हाँ, आई न्यू इट कि आप लोगों के पास कोई भी। ठीक है, तो अब हमारे पास बात करते हैं कि अगर हम एसईओ में अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम हम लगा रहे हैं एसईओ सीखने में, तो एसईओ में रखा क्या है? तो एसईओ बच्चा, सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एसईओ की वर्थ जो है वो 80 बिलियन की इंडस्ट्री है। अच्छा, अब यहाँ पर 80 बिलियन की इंडस्ट्री से मतलब क्या है? कि सिर्फ एसईओ जो है वो ईयरली पूरी दुनिया में 80 बिलियन पैसा बना रही है। किस तरीके से काम अपने ओके गाइस, चलो अब बात करते हैं कि 80 बिलियन की इंडस्ट्री है इसकी हमारे पास, मतलब सिर्फ एसईओ ही 80 बिलियन पैसा कमा रहा है ईयरली पूरी दुनिया में। तो इसमें बहुत पैसा रखा है। मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि अगर आप ऑन पेज, ऑफ पेज या टेक्निकल किसी एक भी फील्ड में चले जाते हो, जो कि मैं आप लोगों को तीनों बताऊंगी, किसी एक भी फील्ड में आप लोग चले जाते हो, तो यू आर रेडी टू अर्न, आई थिंक यू आर रेडी टू अर्न अ पैसिव अमाउंट, ठीक है, मंथली घर बैठ के। अब ऐसे ही होती क्या है, ठीक है, हमारे पास सर्च इंजन हो गए, जैसे कि हमारे पास गूगल हो गया, बेंग हो गया, याहू हो गया, येंडेक्स हो गया और बेडू हो गया। येंडेक्स हमारे पास रशिया का सर्च इंजन होता है, और बेडू हमारे पास चाइना का सर्च इंजन है। सर्च इंजन कहते हैं जहां पर अपनी सर्चेस करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास, जैसे कि मैं अभी ये फायरफॉक्स यूज कर रही हूँ, मोजिला, ओपेरा, क्रोम, ये हमारे पास ब्राउजर्स होते हैं जिनमें हम अपने सर्च इंजन को इंस्टॉल करते हैं, और सर्च इंजन जहाँ पर हम यूज करते हैं। Okay, now let's start
ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन की हमने बात कर ली। एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव समथिंग। फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई, क्योंकि हम यहाँ पे लड़कियां हैं सारी, तो हम बात करते हैं अपने अपने इंटरेस्ट के ऊपर। हमने कोई फैशन की अपनी वेबसाइट बनाई। अब क्योंकि फैशन की अगर हम बात करें तो गूगल पर तो फैशन को लेके इतनी ज्यादा वेबसाइट्स हैं, तो ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जो हम करें तो हमारी वेबसाइट सबसे टॉप, गूगल के सबसे टॉप पर आए? गूगल के सबसे टॉप पर आना किसे बोलते हैं? कि मैंने यहाँ शॉपिंग सर्च किया तो गूगल के टॉप पेज पर 10 रिजल्ट आ रहे होते हैं। तो इन 10 रिजल्ट में आप और मैं जब भी कोई सर्चेस करते हैं तो हम बहुत कम होता है कि हम दूसरे या तीसरे पेज पे जा रहे हो, यहाँ पे दूसरे और तीसरे पेज पे जा रहे हो। हम मोस्टली पहले पेज से ही किसी वेबसाइट पे जाके अपनी जो हमारा डिजायर काम होता है हम वो कर लेते हैं। ऐसा ही है। तो अब हमको ऐसे कौन सा काम करें कि हम जब अपनी फैशन की इंडस्ट्री, फैशन की वेबसाइट बनाएं तो हमारी वेबसाइट सबसे टॉप पर आ रही हो? वो काम ये है कि हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रॉन्ग एसईओ कर दें। हम अपनी वेबसाइट का स्ट्रॉन्ग ऑन पेज एसईओ कर दें, स्ट्रॉन्ग ऑफ पेज एसईओ कर दें और टेक्निकल एसईओ और स्ट्रॉन्ग कर दें। इससे क्या होगा? हमारी वेबसाइट, अच्छा ये होता किस किस तरीके से ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल, और कि क्या क्या इनमें चीजें, क्या क्या फैक्टर्स इनके करने के, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। सी डोंट वरी फॉर दैट। अभी मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आपको थोड़ी सी हाउ हो जाए एसईओ को लेके, ताकि आपको पता चल रहा हो कि इन 10-12 दिनों में आपने क्या पढ़ना है, आपकी क्या वर्थ होगी ये चीज पढ़ने के बाद, और इस चीज को लेके आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जनाब। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी ऑप्टिमाइज अवर वेबसाइट विद रिस्पेक्ट टू सर्च इंजन। मैं बता चुकी हूँ कि हम इसमें ये काम करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आ रही हो। ठीक है, अब हमारे पास बच्चों एसईओ की 3 अप्रोचेज होती हैं। मतलब एसईओ करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वाइट हेड एसईओ, जो कि लीगल होता है और एथिकल होता है, मतलब जो करना अलाउड होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होता है ब्लैक हेड एसईओ, जो कि इलीगल मतलब गैर कानूनी होता है, अनएथिकल होता है। उसके बाद हमारे पास होती है ग्रे हेड एसईओ। अच्छा, व्हाइट हेड एसईओ क्या होती है? वाइडेड एसईओ क्या होती है? यहाँ हमारे पास, क्योंकि ये एथिकल है और लीगल है, इसकी हमारे पास लॉन्ग टर्म रैंकिंग होती है। मतलब क्योंकि एसईओ अनपेड है ना, इसमें हमारा पैसा नहीं लग रहा, इसमें हमारी मेहनत लग रही है, तो इसके रिजल्ट आपको थोड़े लॉन्ग टर्म मिलते हैं। लॉन्ग टर्म भी रिजल्ट होते हैं और ये टाइम भी लेता है। टाइम के हिसाब से लेता है कि आपकी वेबसाइट पे आप 3 से 4 महीने तक मेहनत करोगे, काम करोगे, तब जाके वो गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी। और फिर वो आपकी वेबसाइट 1-2 साल तक गूगल के फर्स्ट पेज पे रहेगी, मतलब आपकी मेहनत वसूल करके हटेगी वहां से। ब्लैकेट एसईओ में क्या होता है? ये इलीगल होता है। मतलब यहाँ पर हम वो काम कर रहे होते हैं जो गूगल, जिसकी हमें परमिशन नहीं दे रहा होता। तो इसका ये होता है कि हमें कोई रिजल्ट मिल जाते हैं। ठीक है, मगर जब गूगल को पता चल जाता है कि ये वेबसाइट, इसमें ब्लैकेट एसईओ काम, इसमें ब्लैकेट एसईओ का काम हुआ हुआ है, तो क्या होता है? गूगल हमारे पास पेनल्टी लगा देता है और हमें फिर मतलब हमारी वेबसाइट ड्रॉप डाउन हो जाती है, मतलब जो हमारी रैंकिंग हो रही होती है वो सब खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्लैक एंड ऐसी है क्योंकि इलीगल है और अनएथिकल भी है, तो मैं इस चीज को लेके नहीं चलूंगी। आई जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाइटेड एसईओ इन ग्रे हेड एसईओ। अच्छा, ग्रे हेड एसईओ में क्या होता है? इसमें हमारे पास व्हाइट हेड और ब्लैक हेड दोनों का मिक्सचर होता है हमारे पास ग्रे हेड। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं एसईओ के फैक्टर्स की, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। अच्छा, मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है आप लोगों को? आई जस्ट वॉन्ट टू इंटरेक्ट विद यू गाइस, ताकि हमारा ये ऐसा ना हो कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, बल्कि 1-to-1 जो ऑनलाइन सेशंस होते हैं, आई जस्ट वॉन्ट टू कैरी इट विद दैट। तो आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो आप लोग प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। माइक ऑन कर लो या पे चैट बॉक्स में लिख दो। कुछ भी अगर नहीं समझ आया या कुछ भी अगर आप लोग चाह रहे हो मैं रिपीट करूँ। परफेक्ट इंजाम। और व्हाट अबाउट सैरिश एंड अस्का? Do you guys have any issue or you want to ask any question? Yeah, we go ahead.
ओके, सो आई थिंक वी शुड गो अहेड। हमारे पास यहाँ पर 200 रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। अब अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए हम 200 फैक्टर्स पे काम करेंगे, तो क्या ये मुश्किल नहीं आ जाएगा? नो क्वेश्चन परफेक्ट। तो ये मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसमें मेजर फैक्टर्स जो होते हैं उन पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑन पेज एसईओ, जिस जो हमारे पास जिसमें क्या क्या चीजें मेजर होती हैं, जिसमें पेज स्पीड मेजर हो रही होती है, मतलब हमारी पेज की स्पीड कैसी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दराज सर्च किया, राइट। अब मैं दराज पे अगर क्लिक करती हूँ तो कितना टाइम दराज लेता है खुलने में? इसने सेकंड्स भी नहीं लिए खुलने में, तो क्या मतलब है इसकी स्पीड कैसी है? परफेक्ट है। परफेक्ट है ना इसकी स्पीड। अब बात करते हैं इसकी पेज कंटेंट क्वालिटी पे, कि इसके पेज पे कंटेंट कैसा डला हुआ है, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ देखो, हर चीज क्लियर है, बिल्कुल परफेक्ट कंटेंट डला हुआ है। देखो, कहीं भी अगर यूजर इस पेज पर लैंड करेगा तो उसे कोई परेशानी नहीं होगी कि अब उसने क्या करना है, कहाँ जाना है, हर चीज टॉप पेज पर या लैंडिंग पेज पर क्लियर है। सेकंड पर हम आते हैं पेज इमेजेस पर। तो यहाँ देखो, इमेजेस इमेजेस की क्वालिटी कैसी है, और इमेजेस कहीं से ली नहीं गई मतलब किसी और वेबसाइट की इमेजेस दराज यूज नहीं करा, बल्कि दराज अपनी ही इमेजेस को यूज करे, विच इज वेरी गुड फॉर द ऑन पेज एसईओ। ठीक है। तो जब हम अपने लिए ऑन पेज एसईओ करते हैं, किसी क्लाइंट के लिए ऑन पेज एसईओ करते हैं, और क्लाइंट मतलब किसी दूसरे के लिए ऑन पेज हम एसईओ कर रहे हैं, तो हमने इन सारी चीजों का ध्यान रखना है कि जिसकी हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं उसकी वेबसाइट की स्पीड कैसी हो, कि वो सेकंड्स में ओपन हो रही हो, उसकी वेबसाइट का कंटेंट कैसा हो, हर चीज क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो, उसकी वेबसाइट की इमेजेस कैसी हो, बिल्कुल क्लियर हो। देखिए, इन सारी चीजों का आप ख्याल रखोगे तो आपकी ऑन पेज एसईओ बिल्कुल परफेक्ट जाएगी। एंड बिलीव मी, अगर आप इन सारी चीजों का ख्याल करो, आपकी ऑन पेज एसईओ ही ठीक कर लो, तो आपको सिर्फ ऑन पेज एसईओ के इतने क्लाइंट्स मिल जाएंगे कि आप महीने के, आई थिंक आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा महीने का 1 लाख 2 लाख जनरेट करना। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मोबाइल एक्सपीरियंस। अब ये वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो मेरे पास बड़ी अच्छी खुल रही है। नाउ व्हाट अबाउट द मोबाइल, मोबाइल पे कैसी खुल रही होती है? लेट मी टेल यू हियर, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा होता है मोबाइल का भी। दिस वन, देखो, आई थिंक यहाँ पे वो सही नहीं दिख रही है। देखो, आप लोग अपने मोबाइल पे खोल के देखना। जहाँ तक मेरा मोबाइल का एक्सपीरियंस है, इट्स डूइंग परफेक्ट। तो मोबाइल पे भी दराज की वेबसाइट अच्छा काम कर रही होती है। तो मतलब ऑन पेज की एसईओ में जितने भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब पे लाई करिए। इसकी पेज स्पीड भी अच्छी है, इसकी कंटेंट क्वालिटी भी अच्छी है, ये इमेजेस भी अच्छा लगा रहा है, इसका मोबाइल एक्सपीरियंस भी अच्छा है। ठीक है। अब ऑन पेज में ही हमारे पास दो चीजें आती हैं, विच इज कीवर्ड रिसर्च, कि हमने जब अपने यहाँ पर शॉपिंग लिखा था, जब मैंने एक कीवर्ड डाला था शॉपिंग, तो यहाँ पर मेरे पास दराज आ था। इसका मतलब है एक कीवर्ड है शॉपिंग जिसके ऊपर दराज रैंक कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, देन देखते हैं कि हमारे पास उस टाइम पे कौन सी वेबसाइट्स है जो रैंक कर रही है। ऑनलाइन शॉपिंग पे हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट रैंक कर रही है? उसका बच्चे अपना माइक म्यूट रखें। ओके। तो ऑनलाइन शॉपिंग पे हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही है? अमेजोन, नाहीद, और दराज भी। देखो, गूगल के फर्स्ट पेज पे दराज भी रैंक कर रही है, मगर इसका नंबर कौन सा है? 5th नंबर पे रैंक कर रही है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि गूगल के फर्स्ट पेज पे कितने कितने रिजल्ट आ रहे होते हैं? 10 रिजल्ट आ रहे होते हैं। नो नो नो, पेज स्पीड मतलब इंटरनेट स्पीड नहीं होती है। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती है जिनमें लोड बहुत ज्यादा होता है, जिनमें इमेजेस, देखो दराज में हमारे पास कितनी सारी इमेजेस है। अब ऐसा भी तो हो कि दराज की वेबसाइट इतनी सारी इमेजेस की वजह से इतनी हैवी हो जाए कि वो लोड ही नहीं हो रही है। ठीक है। इंटरनेट स्पीड तो जो हमारा फैक्टर है ना, वो तो हमारी तरफ से आ रहा है। ये पेज स्पीड जो है ये
वेबसाइट की अपनी तरफ से आ रहा है। गूगल दराज ने अपनी वेबसाइट पर वो कुछ प्लगइन्स होते हैं जैसे कि WP रॉकेट हो गया, इनसे क्या होता है पेज की स्पीड परफेक्ट हो जाती है। इतने लोड होने के बावजूद, इतने क्लाइंट्स होने के बावजूद, मतलब इतने कस्टमर्स होने के बावजूद भी सेकंड लगा रही है दराज की वेबसाइट रैंक होने के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि जब हमारा रिजल्ट आता है और रिजल्ट फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट आया और आज हम रिजल्ट देखते हैं, तो ये बात सुनते हो ना कि आपका जहाँ पे हम रिजल्ट देख रहे हैं वो वेबसाइट लोड हो गई है और चल नहीं रही है, और उसमें हैवी लोड हो गया है, वेबसाइट लोड नहीं हो रही है, रिजल्ट देख नहीं रहा है, तो वो हमारे इंटरनेट की वजह से होता है। वो हमारे इंटरनेट की वजह से नहीं होता, वो वेबसाइट की अपनी वजह से होता है कि वेबसाइट कितनी ज्यादा लोड हुई हुई होती है, उस पर ज्यादा ट्रैफिक हुआ हुआ होता है, उस टाइम पे वो लोड नहीं हो रही होती। तो ये किस चीज पे आता है, ये पेज स्पीड इस चीज में आ रही होती है। ठीक है, इसका समझ आई बात? ओके परफेक्ट। अब बात करते हैं हम कीवर्ड प्लेसमेंट की, कि हमने कीवर्ड प्लेसमेंट किस तरीके से करना होता है और हमने कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से करनी होती है, कौन कौन से टूल्स हैं जिनके जरिए हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और फिर अपनी वेबसाइट पे हम उन कीवर्ड्स को किस तरीके से लगाएंगे, और कंटेंट अपनी जो वेबसाइट पे कंटेंट किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीजें जब हम वन पेज डिटेल में पढ़ रहे होंगे देन आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद हमारे पास आती है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ भी हमारे पास ऑन पेज में लाई हो रही होती है। अब ये जितनी भी हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट दराज। इसके ये कुछ पॉपअप्स हैं, ठीक है। टेक्निकल में हमारे पास रोबोट TXT आ रहा होता है। इस तरह की टर्म्स होती है टेक्निकल। जब हम टेक्निकल पढ़ेंगे तो सिर्फ हमने एक प्लगइन यूज करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम वर्डप्रेस की हमारे पास कोई साइट है जिस पर हम टेक्निकल एसईओ कर रहे हैं, जिस पर हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं और हमने उस पर टेक्निकल एसईओ करनी है, तो हमने सिर्फ आपका क्लाइंट है, उसने आपसे कहा कि आपको उसकी वेबसाइट के लिए ऑन पेज एसईओ करनी है, ठीक है। और उसकी वेबसाइट बनी हुई है वर्डप्रेस पर। ये CMS पता है आप लोगों को कौन कौन से CMS पर वेबसाइट्स बनती हैं? ओके, तो वर्डप्रेस उनमें से वन ऑफ देम है जिसमें वेबसाइट्स बनती हैं, और मोस्टली हमारे पास वर्डप्रेस की वेबसाइट्स आ रही होती हैं, या फिर शॉपी सॉरी शॉपिफाई की वेबसाइट्स आ रही होती हैं जिस पर हमें एसईओ करनी होती है। महानूर अपना बेटा वीडियो बंद कर लो। तो उसमें हमारे पास सिर्फ एक प्लगइन होता है जो कि मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, वरना जब मैं पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को ये चीज पता चल जाएगी। योस्ट एसईओ होते हैं हमारे पास एक प्लगइन, और हमारे पास अच्छा आप लोग इसके नोट्स बना रहे हो? देखिए ये जो हमारे पास प्लगइन्स होते हैं, एक हमारे पास होता है योस्ट एसईओ, एक हमारे पास होता है रैंक। इन दोनों के थ्रू हम ये जब ये प्लगइन्स डालते हैं अपनी साइट्स पे तो ऑलरेडी टेक्निकल एसईओ के बहुत सारे काम वहीं से हो जाते हैं। देन हमारे पास आता है ऑफ पेज एसईओ। ना व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ? ऑफ पेज एसईओ बेसिकली होता है कि हमारे वेबसाइट की या हमारी ब्रांड की सोशल मीडिया प्रेजेंस कितनी है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर हम क्योंकि अभी दराज को ही लेके चल रहे हैं, तो अभी नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दराज, कि हम दराज को देख रहे होते हैं। दराज हमें फेसबुक पे भी मिल रहा होता है, दराज हमें इंस्टाग्राम पे भी मिल रहा होता है, दराज हमें टिकटॉक पे भी मिल रहा होता है, दराज की हमारे पास ईमेल्स भी आ रही होती है। मतलब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दराज की प्रेजेंस बहुत ज्यादा है और अच्छी खासी प्रेजेंस है। मतलब सिर्फ उसकी प्रेजेंस नहीं है वहां पर, सिर्फ उसकी प्रेजेंस नहीं है फेसबुक पे, बल्कि दराज बहुत सारे मिलियंस या फॉलोअर्स लेके बैठा हुआ है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे। तो ये ऑफ पेज हमारे पास यहाँ पे ब्रांड पॉपुलैरिटी और हमारे पास सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारे पास ये ऑफ पेज में लाइज होती है। बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी वेबसाइट ऑन पेज परफेक्ट होती है मगर क्योंकि वो ऑफ पेज उनकी नहीं होती, तो आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट्स इस चीज के मिल रहे होते हैं कि आप सिर्फ उनकी ऑफ पेज ऐसी कर दो।
तो आपने क्या करना होता है और कुछ ऐसी में किस तरीके से उसको करना होता है। दिस इज व्हाट हम ऐसे ऑफ पेज के टॉपिक को कवर करेंगे तो ये चीज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके नाउ क्योंकि हमारे पास अब टाइम रन आउट हो रहा है, तो जस्ट लेट मी नो कि जितना अभी हमने आज तक पढ़ा है कि, हमारे पास ऐसी वैसी कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरीके से होती हैं। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट आप मुझसे पूछो, देन वी विल मूव टू एंड द मीटिंग इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। ओके सो आई थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ यू गाइस। फिर कल इंशाल्लाह इसी टाइम पे मिलते हैं। ओके रिवाइज लेक्चर कर लीजिएगा एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन सो आप लोग बिल्कुल ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अल्लाह हाफिज।